जज साहब ने अलीमा खान साहबा से कहा कि आप क्या चाहते हैं। 8 दिनों में रिमांड मिलता रहा और अलीमा खान साहबा ने आज कहा कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसके बाद जुडिशल हो गए। तो ये अल्फाज पहले कह देते तो मेरे ख्याल जुडिशल हो जाते। पूछा नहीं होगा किसी ने, लेकिन इंसाफ तो सबको चाहिए होता है। जो इधर आते हैं उसको इंसाफ के लिए आते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करे सबको इंसाफ मिले और इनको भी इंसाफ मिले, क्योंकि इनका ना कोई कसूर था, सिर्फ वो एहतजाज के लिए निकली थी और इस मुल्क और भाई के लिए निकली थी। आप मुझे बताएं कौन सा कसूर था उनका, और अभी भी क्या कसूर है। इनको जिस तरह ले लेके फिर रहे हैं, वो जो वहाँ पे थानों में ऐसे लगता है जैसे कोई मुजरिम इनके हाथ आया हुआ है। मुजरिम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मुजरिम नहीं थी। ये तो पाकिस्तान के जो होते हैं ना मुखलिस कारकुन, पाकिस्तान के लिए हम बैठे थे और भाई भी हमारा उसी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल किसने दी हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी, मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती थी। वहाँ तो अकेले नहीं मिलना था, ना मैं कोई पैगाम लेके जा सकती। सिर्फ एक रिश्ते, मेरा भाई है। आप यकीन करें जब से मुलाकात बंद है इतनी परेशानी है, क्योंकि आप हर किस्म का, जब आप परेशान होते हैं तो हर किस्म का वहम और ख्याल आता है। कहा जा रहा है कि एससीओ की तनख्वाह चढ़ रही है, इसको सबोताज करने की साजिश है। पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या कहा जा रहा है। मुझे ये पता है कि ज्यादती और जुल्म हो रहे, और कल हम इसी के लिए अदालत में गए थे। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे। अब लोग एहतजाज, और पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होते हैं। मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताइए ये क्या मुल्क है, मुझे तो तकलीफ होती है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर अलीमा खान साहबा भी बाहर नहीं आती और इमरान खान साहब भी बाहर नहीं है, तो जो 15 अक्टूबर को आपका धरना या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप क़यादत करेंगी, जाएंगे डी चौक? क़यादत तो नहीं, शामिल होंगे जरूर और सब शामिल होंगे। हाँ हम शामिल होंगे, हमारा जो खानदान बचा हुआ है वो भी आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं तो, लेकिन शामिल होंगे। लेकिन मुझे क़यादत तो ज़ाहिर है, क़यादत मौजूद है, पीटीआई के पास क़यादत है, क़यादत की जरूरत नहीं है। लेकिन नौरीन साहबा क़यादत तो मौजूद है, कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है एंड टाइम पर। तो आपको पता है कि आजकल एमएनएस की क्या परेशानी थी कि एमएनएस को पहले उठाया जाता है, फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखें अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है और एक एक एमएनए एक एक अरब में बिक रहा है, सुन रहे हैं हम। क्या तिजारत में अलीमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं? नहीं मुझे नहीं पता, आएंगे। अच्छा मैम, कल जो मुलाकात नहीं होने दी गई, उसके बाद जो क़यादत का फैसला है, क़यादत पे फिर आपको इत्मीनान है या नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी इत्मीनान है, खान साहब ने उनको क़यादत दी हुई है। लेकिन जो वर्कर हैं वो इत्मीनान नहीं कर रहे हैं। नहीं वो पता है, मैं आपको बताऊं, वो सवाल आपके बीच में शामिल कर देते हैं, क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग वो इनको और परेशान कर देते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल क़यादत मुखलिस नहीं है, यकीनन मुखलिस है। अच्छा ये बताइएगा, बात को फॉलो कर रही है। ये बताइएगा कि इमरान खान का सारा खानदान जो है वो जेलों में FIRs में है, लेकिन आपका वजीर आला KP के वो KP हाउस में बैठा है, वजीर दाखिला से मुलाकातें कर रहा है। वो तो वहाँ पे वो बड़ा KPK में जो मसला था उसको डील कर रहा था। मेरा तो ख्याल था बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने टीवी पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े मुखलिस। लेकिन आप इस सवाल आज की जमानत के हिसाब से जो कर रहे हैं ना, प्लीज आपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना करें, मैं सियासत नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझती हूँ, मेरी अपनी छोटी समझ है ना, मैं इतनी बड़ी सियासतदान नहीं। ये सवाल कर रहे हाँ बिल्कुल, कौन पहुँचाता है? हमें भी लोग ऐसे बताते रहते हैं। आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से राब्ता नहीं है, दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है? मुझे तो खान साहब से इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, मुझे नहीं आई कोई ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को तो खतरा, आपने देखा था खतरा है उनको। उनका हेलीकॉप्टर, उनको गोलियां मारी, उनके घर में घुसे। आप मुझे बताएं किसको? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी एक इंसान को खतरा वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें इन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है, इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फिक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहे हैं, ये पाकिस्तान के हालात है। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा।
یہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں, جو ظلم اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں, آپ سوچیں جو لوگ اس دن پکڑے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بچے ہیں چھوٹی عمروں کے, ان کو چھوڑنا چاہیے, بچوں کو چھوڑنا چاہیے. جو قیدی سال سے پکڑے ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ ان کی آہیں, اور یقین کریں میں تو کبھی بدوا کسی کو نہیں دیتی, جو پکڑے ہوئے ہیں نا ان کے گھر والوں کی, ان کے جو اندر بیٹھے ہیں بے قصور لوگ, ان کو صبر پڑ رہا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا, ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں چل رہا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں احتجاج نہیں ہوتے تھے؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, میں دیکھیں کوئی سیاسی وہ نہیں کر رہی. میں تو اس وقت اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہوں, میرے بھائی کے لیے میں بہت پریشان ہوں, میری بہنیں بغیر وجہ کے اندر ہیں, میرا بیٹا 1.5 سال سے اندر ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے کی بھی کبھی بات نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے بچے اور ہیں اس کے ساتھ کے جو اندر ہیں. میرا دل ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو, سب کو انصاف ملے, چاہے وہ میری بہن ہے, میرا بیٹا ہے, اور جو باقی بچے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ تو کوئی انصاف کی بات ہی نہیں, ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ان کے قد کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. اور یہ اس میں چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں سارے مل کے بیٹھے اس وقت. آپ دیکھیں وہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, جو یہ سیاست ہے جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر گندی باتیں کرتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟